Hello everybody, this is CBSE Science class 10th. It is our chapter number 4 carbon and its compound and it is our part number 8. ये हमारा 8वां पार्ट है और इस पार्ट से पहले हमने हमारे जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में हमने काफ़ी स्टडी किया है। उनके आइसोमर्स के बारे में भी हमने देखा है और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। उससे आगे हमारे जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ये हमारे ओपन चेन में आते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इनमें हमारे एल्कीन और एल्काइंस आते हैं जिनको आगे हम और हमारे होमोलोगस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, तो हम इनको भी स्टडी कर लेते हैं। In addition to straight and branch chain carbon chain, some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring। तो जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि हमारे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कार्बन चेनों के अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं जो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन हैज़ द फॉर्मूला C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे रिंग के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हम उनको कैसे नाम देते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या आपको उनको बनाना आता है या नहीं आता है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हम सबसे पहले लिख देते हैं ऊपर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे ऐसे कंपाउंड आते हैं जो क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। और रिंग बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हमें कम से कम 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स की आवश्यकता होगी जो कि क्या बना पाएगा, रिंग बना पाएगा। 1 कार्बन से भी हमारे रिंग बनाना पॉसिबल नहीं है और 2 कार्बन से भी रिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो 3 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें हमारे इस तरह से 3 कार्बन एक रिंग के रूप में अरेंज्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन ने एक रिंग बनाई है और ये 3 कार्बन वाले जो एल्केन होते हैं हमारे, उनको हमने पहले देखा है, उनको हम नाम क्या देते हैं, प्रोपेन नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा एल्केन है और इसे हम क्या नाम देंगे, तो हम प्रोपेन नाम देंगे। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर एक रिंग के रूप में प्रेजेंट है, साइक्लिक रूप में है, तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स हम लगा देते हैं साइक्लो। ठीक है, तो हमारे जो भी रिंग के रूप में होंगे कंपाउंड्स उनके आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और हमारे जो हाइड्रोजन है वे कैसे अरेंज होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 कार्बन है, हर कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो यहाँ पर हर कार्बन एक हाइड्रोजन से और अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हम बना देंगे कार्बन के पास। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यदि हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें साइक्लोप्रोपेन का, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे C3 है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, 4 एंड 6, ये हो जाएगा C3H6। ठीक है, तो C3H6 यदि आपके लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे क्या है, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन, यदि सिंपल प्रोपेन की बात करते तो हमारे उसका फॉर्मूला क्या होता, CnH2n+2, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8, वो हमारे C3H8 होता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की क्या है, कमी है, इसलिए ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लोप्रोपेन इसका नाम यहाँ पर दिया जाता है। और यदि इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, पहले कार्बन बनाते फिर थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। इस तरह से हमने कार्बन बना दिए। ठीक है, कार्बन के आसपास हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। तो ये हमने हाइड्रोजन भी बना दिए, 2 हाइड्रोजन से इसको बॉन्डिंग करनी है ताकि 4 वैलेंसी क्या हो जाए, हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 हाइड्रोजन में इसके आसपास बना दिए। अब हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखानी है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वह हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, तो कार्बन के हम पहले क्या बना देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। हालांकि वह हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो थोड़ा इसको हम बड़ा बना देते हैं और दूसरे कलर से भी शो कर देते हैं। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन,
और इस तरह से एक कार्बन का इधर इसको शेयरिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा जो नीचे वाला कार्बन है इसको भी शेयरिंग करनी है, तो हम इसके भी इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। अभी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है ना, इस ऊपर वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो वह इस तीसरे नंबर के कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से कार्बन के अपने चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, शेयरिंग कर पाएंगे। और हमारा जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लिया। अब हमारा काम होता है गोले बनाना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोले बना देंगे। हाइड्रोजन का पहले बनाएंगे। हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, इधर भी एक हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब हम नीचे वाले जो कार्बन है इसकी बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें वापस ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। देन नीचे वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले सभी हाइड्रोजन और कार्बन के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ हम यहाँ पर अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी बना लेते हैं। ये हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे सभी हाइड्रोजन के हो गए, और सभी कार्बन के भी हमने यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये हमारे इस तीसरे नंबर के कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सभी हमारे जितने भी यहाँ पर एटम हैं उनके क्या बना लिए हमने, इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब हमें इनकी शेयरिंग दिखानी है, तो पहले हम हाइड्रोजन की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ने यहाँ पर कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली है, और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कार्बन के गोले बनाने हैं, तो कार्बन के गोले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके गोले में होने चाहिए। तो ये हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला कार्बन है, इसके देखिए आप, ये 2 ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। इन सभी को आपको कार्बन के गोले में दिखाना होगा, तो हम यहीं से गोला बना देते हैं। और इस तरह से ये क्या करता है कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्टेट पूरा कर लेता है। आप देख सकते हैं कार्बन के पास 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। अब नंबर आता है इस कार्बन का, तो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये कैसे शेयरिंग करेगा, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन ने भी क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें बचा है ये तीसरा नंबर का कार्बन, इस कार्बन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ये भी क्या करेगा, अपने आसपास वाले कार्बन और हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा। तो हम ऊपर से शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये कार्बन सभी के साथ शेयरिंग करते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके गोले में 2 4 6 एंड 8 है ना, आपको इस गोले को कंसीडर करना है जो इस थर्ड वाले कार्बन ने बनाया है। तो आप इस तरह से अलग अलग कलर से भी इनको शो कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है और कौन उसके साथ शेयरिंग कर रहा है। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें 4 नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो क्या करता है, अपना रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये हमारा 4 नंबर का कार्बन किस तरह से बनाएगा। तो ये हमारे 4 कार्बन को हमने क्या किया, रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया। तो ये हमारे 4 कार्बन वाला जो साइक्लिक रिंग होगी ये क्या कहलाएगी, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। हमें क्या लगाना है, यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना है ब्यूटेन के आगे। 4 कार्बन वाला हमारा कंपाउंड होता है ब्यूटेन, तो ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। और यदि हाइड्रोजन भी आपको बनाने हैं तो आप हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और अपने कार्बन की जो है सभी 4 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन बना लेना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर सभी जो बॉन्ड है वे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ब्यूटेन लिखा है। यदि एक बॉन्ड यहाँ पर कैसा होता, डबल बॉन्ड होता, तो देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ जाता। तो हम देख सकते हैं कि यदि हमने एक बॉन्ड को ना, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये हमारा फोर्थ कार्बन है, तो यदि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हमारे क्या बन जाता, एक डबल बॉन्ड बन जाता, तो इसका नाम क्या होता। तो आपको पता है कि यदि डबल बॉन्ड होता है तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह एल्कीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्यूटेन की जगह क्या लिख देंगे, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। देन यदि हम बात करें कार्बन नंबर 5 या ऐसी रिंग की जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन वाले
जो कंपाउंड बनेंगे हमारे पास उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये 5 कार्बन हमने यहाँ पर अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं और इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कि साइक्लिक रिंग के रूप में प्रेजेंट है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि इसका फॉर्मूला पूछा जाए, फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे कार्बन कितने हैं 5 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा वह होगा C6 वाला, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये हमारे एक हेक्सागोनल रिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल रिंग यहाँ पर बनाता है हमारा कार्बन। ठीक है, हेक्सागोनल का मतलब होता है षटफलकीय, जिसके 6 कोने होते हैं उसको हम हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। तो इस तरह से कार्बन ने 6 यहाँ पर क्या बना लिए, अपने कॉर्नर्स बना लिए और एक हेक्सागोनल रिंग के रूप में कार्बन प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन भी जोड़ दें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे C6H12। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वह थोड़ा एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे बेंजीन आता है। ठीक है, वो भी C6 कार्बन रखता है। इसका फॉर्मूला हमारे होता है C6H12। ठीक है, लेकिन हम जो बेंजीन पढ़ेंगे अभी उसका होगा C6H6। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि साइक्लोहेक्सेन का या बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम नेक्स्ट अपने थोड़ा टेक्स्ट बुक पर वापस चलते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, स्ट्रेट चेन वाले, ब्रांच चेन वाले, ब्रांच चेन आपने देखी थी आइसोमर में, हमने बना के देखा था, उनका नोमेनक्लेचर भी हमने देखा था। और अभी साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स भी हमने देखे हैं कार्बन नंबर 6 तक। ठीक है, तो ये सभी जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। मतलब ये सभी सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, कुछ में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन C6H6 हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ पर आ जाता है बेंजीन। आप देख सकते हैं ये बेंजीन है और इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये बिल्कुल हेक्सेन की तरह अरेंज्ड होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, सिर्फ 6 होती है, क्योंकि जब कार्बन की आप 4 वैलेंसी कंप्लीट फुलफिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 3 और 4, इस तरह से यहाँ पर 4 वैलेंसी फुलफिल हो रही है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ एक ही जोड़ पाता है। अब नीचे वाले कार्बन पर आते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2। ठीक है, तो ये हो गए 4। तो इस तरह से इस कार्बन की भी वैलेंसी फुलफिल है। नीचे वाले कार्बन पे आते हैं तो इधर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस तरह से 4 बॉन्ड इस कार्बन के भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जो बॉन्ड है हमारे डबल बॉन्ड, ये क्या करते हैं, कार्बन की सभी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और हर कार्बन से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ पाता है। तो इसका नाम भी अलग ही होता है, इसको हम नाम देते हैं बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बनते हैं केमिस्ट्री में, हम उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें, क्या कहते हैं इनको, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आप इसको भी लर्न रखें, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। और यदि साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करें और अच्छे से बनाना सीख लें। ठीक है, देन all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। तो हमने ऊपर भी देखा था हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अमॉन्ग दीज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि वे सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, तो उनको हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो उनको क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। अभी हमने एल्कीन और एल्काइंस के स्ट्रक्चर और उनके नोमेनक्लेचर नहीं देखे हैं, है ना। तो हम उनको आगे अपने फंक्शनल ग्रुप जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इनका नोमेनक्लेचर और इनके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। और जो हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम एल्काइंस कहते हैं। ये आपको पहले से हमने बता रखा है। तो यहाँ पर हम
नेक्स्ट पार्ट में अपने फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने वाले हैं, तो आप बने रहिए और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।